नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मय करन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीराघवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तानप्रहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय श्रीरामाय गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवनीत जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज यानी प्रथम दिवस आप सभी भक्तों के भाव श्रद्धा से इस पावन दिव्य अमृतमयी कथा का रसा स्वागत कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे पंचवेद के नाम से, जिनमें भगवान की मांगमय स्वरूप का विग्रह है। श्रीमद्भागवत महापुराण जीव को कितना पतित क्यों जीव न हो, पापी हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, हर प्रकार से मुक्ति दिलाने वाला एक साधन श्रीमद्भागवत महापुराण है, जिसे श्रद्धा भाव से श्रवण कर लिया जाए तो अवश्य जीव को मुक्ति मिलती है। अपनी दिनचर्या, अपनी नियम क्रम, संध्या पूजा गायत्री जो व्यक्ति करता है उस पर दीनानाथ अवश्य रिझते हैं, उस पर कृपा करते हैं। बिहारी जी श्री राधा रानी किशोरी जी बड़े दयालु हमारे सरकार, यदि भाव श्रद्धा से आप उनको श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आप सब पर कृपा होगी। कार्यक्रम स्थल श्री विघ्नेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्री वैष्णो देवी माँ दुर्गा भगवती का मंदिर, जहां पर प्रभु श्री जुगल बिहारी सरकार श्री राधा रानी सरकार के इस पावन चरित्र श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी श्रद्धा भाव विनय पूर्वक इस कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है प्यारे? सतघन चित्तघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री सच्चिदानंद है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन सृजन संग्रहण करते हैं, जो तीनों के हेतु हैं, उन सच्चिदानंद के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। जिन सच्चिदानंद का नाम लेने से प्यारे जीव सभी प्रकार से
पापों से मुक्ति पा जाता है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा का रसपान करा रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं। अट्ठासी 88,000 ऋषियों को कथा का रसास्वादन रसपान करा रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं प्यारे, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रस स्वाद कुशल कथामृत रस स्वाद कुशला, भगवान का कथामृत पान करने में, सुनने में परम अग्रणी, परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ हो जाते हैं। इनकी यही कुशलता है प्यारे। आज सौनक जी सूत जी को नमस्कार करके, नमन करके, प्रणाम करके पूछते हैं, अगजानध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंस, सूत जी महाराज हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, समाहित है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज उस अज्ञान तिमिर को नष्ट करने, ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखिए महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोग आसुरी वृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को डाल रखे हैं। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। इससे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए प्यारे, तो जिस वस्तु का चिंतन करो वह वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो बैठकर, वह स्वर्ग की संपत्ति को प्रकट कर देती है, प्रदान कर देती है, मिल जाती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे, ये ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योगी। सूत जी महाराज,
का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से यानी उत्साहवश बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है प्यारे, तो श्रोताओं को सावधान कर देता है, सावधानतया सुनो। लिखा है कि सावधानतया सुनो, सावधान हो जाओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है लोगों का मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। प्यारे, कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री परमहंस श्री सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता नामक ग्रंथ को कलिकाल में प्रकट किया। कालव्याल मुखग्रासम त्रास श्रीमद्भागवतम शास्त्रम किरण सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है प्यारे, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव महाराज ने जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया है, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा गुरु की कृपा के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। वही उन्होंने इस संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभ गृहीत्वा देवस्तत् समागम। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने मतलबी, इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम व्रतम। देवताओं ने प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशला सुरा। स्वार्थी व्यक्ति प्यारे
तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाया करो। हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है? देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया, महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी को उसी समय सुखदेव महाराज सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया गया प्यारे, उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ।